हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो? उम्मीद करते हो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं बहुत टेंशन में हूँ यार। मेरा टेंशन कभी लाइफ में ख़त्म होगी ही नहीं, मुझे लगता है इसे। आज सुबह सुबह मनोज सर से बहस हो गया। आप ही लोग बताइए, भाई बहन जो भी हो, भाई बंधु समझदार, मैं एक बात आप लोग से पूछ रही हूँ, उसका जवाब आप लोग सही सही कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर आप पति पत्नी एक जगह रहते हो तो पति भी काम करता है, जाहिर सी बात है, पति भी काम करता है, पत्नी भी काम करती है। पत्नी का काम भी उतना ही होता है जितना मर्द करता है। मर्द का काम तो यही होता है ना कि बाहर जाके दो पैसे कमा के लाना, यही नहीं करता है मर्द। और क्या, और क्या करता है मर्द? जो घर का प्रॉब्लम है वही सब सॉल्व करता है ना। तो क्या एक लेडीज मर्द के बराबर नहीं करती? आप लोग बताओ मुझे, मर्द के बराबर काम नहीं करती? सुबह सबसे पहले एक हाउस वाइफ को देखिए आप। और ये सब बातें शहर में होता है हाउस वाइफ, इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि उन लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि हाउस वाइफ का काम। लेकिन गांव घर में उससे भी ज़्यादा काम होता है। हाउस वाइफ शहर में करती क्या है? शहर की हाउस वाइफ के बारे में बता रही हूँ मैं। अपने बारे तो मैं खुद सुनाने वाली हूँ, इसलिए मैं अंतर बता रही हूँ। शहर की हाउस वाइफ का काम क्या होता है? सुबह वो 5 बजे उठती हो या फिर 4:30 बजे उठती हो। उठती तो इतने ही टाइम में होगी, लेकिन वो उठ के क्या करती है, मुंह हाथ धो लेती है। उसका बगल में ही लेटरिन बाथरूम सब कुछ होता है, तो फटाफट से उठ के बाथरूम जाती है। सब कुछ अपना सारा साफ सफाई जो है बदन का, शरीर का, वो कर लेती है। इसके बाद बाहर निकलती, किचन में जाती है। किचन में जाके सबके लिए चाय बनाती है, सबको चाय देती है। बच्चे अगर स्कूल जाना होता है तो उनको जगा के उनको ब्रश व्रश कराती है, उनको रेडी करती, उनको लंच देती है। फिर उनके जाने के बाद में पति का ऑफिस का टाइम हो जाता है। पति ऑफिस जाता है तो यो कोई भी काम, छोटा या बड़ा, सब काम करने निकलते हैं, तो उनके लिए नाश्ता तैयार करती, उनको खिलाती है, उनको टिफ़िन दे के भेजती है। फिर दूसरा आता है, दूसरा कोई जाता है, सास ससुर जो भी हो। ये कस्टमर आ गया था फ्रेंड, इसलिए तो ये सब काम होता है शहर के हाउस वाइफ का, जैसे कि हम बताए, ठीक। और इसके बाद सब चले जाते हैं तो उसका भी है झाड़ू पोछा, घर का कपड़ा लत्ता, नहाना धोना, पूजा पाठ, इतना करके वो दिन भर आराम करती है, आराम में रहती है, ठीक। इतना सा करने के बाद और गांव घर की औरतों का काम, सुबह उठती है 3 बजे, चाहे गर्मी का समय हो, चाहे ठंडी का समय हो, चाहे बरसात का समय हो, उसको 2-2:30 बजे डेली रात में उठना होता है। रात का 2-2:30 बजे, ठीक। उठने के बाद में वो क्या करती है, झाड़ू लगाती है, गोबर उठाती है, बर्तन धोती है। इसके बाद फिर सबके लिए चाय बनाओ, सबको नाश्ता दो, बच्चे को तैयार करो, बच्चे का नाश्ता दो, स्कूल भेजो। इसके बाद पति काम करने जा रहा, उसके लिए भी चाय नाश्ता जो भी है फटाफट करके देती है। सबको खिलाई पिलाई, तब अपना जाके नहाई धोई, तब जाके अपना खाई। अपना खाने के बाद में फिर उसके लिए दूसरा काम तैयार है। वो काम ख़त्म होने के बाद फिर उसका तीसरा काम तैयार है। तीसरा काम ख़त्म हुआ फिर चौथा तैयार है। चौथा ख़त्म नहीं फिर पांचवा तैयार। ऐसे करते करते दिन भर वो काम करती है। उसको 5 मिनट के लिए भी बैठने का फुर्सत नहीं है। जैसे कि हम
सुबह डेली 2 बजे 2:30 बजे जगती हूँ, लेकिन एक भी ऐसा दिन नहीं जाता है कि दिन में मुझे आराम करने के लिए टाइम मिलता है। एक भी दिन नहीं मिलता है मुझे आराम करने के लिए। मैं भी सोचती हूँ कि काश मेरा भी पति होता, वो कमा के लाता, मैं घर में बैठ के उसका इंतज़ार कर रही होती, वो आता 2 पैसे लेके, या तो नहीं भी लेके आता, मेरा सुख दुख के बारे में तो पूछता कि क्या दर्द हो रहा है, कि क्या तकलीफ हो रहा है, ये तो जरूर पूछता। लेकिन समझ भी पहले जाता कि इसको तकलीफ है। ऐसा जीवन साथी बहुत मुश्किल से मिलता है, वो पता है, लेकिन मैं बचपन से दुख दर्द के सिवा कुछ नहीं झेली हूँ। माँ बाप के घर में भी वही गरीबी में पली बड़ी हूँ। दूसरे का जूठे खाने के लिए मिलता था, वो भी दूसरा खा लेते थे। अगर मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, 1 दिन 2 दिन तक भूखे रहते थे। ऐसे गुजारे माँ बाप का घर भी। अभी आप 1-2 साल के बच्चे को नंगे शरीर नहीं रखोगे, और कोई नहीं रखता। मैं लगभग 12-13 साल का उम्र तक सिर्फ पेंटी जो होता है ना नीचे, वो पहन के रहती थी। 12-13 साल तक बदन में कपड़ा भी नहीं होता था। इतना गरीबी झेली हूँ। शादी के बाद पति निकला शराबी, रोज दारू पी के आया, रोज मार, रोज गाली गलौज, रोज बदतमीजी, यही सब। एक दिन ऐसा मोड़ आ गया कि उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के चलते हम दोनों अलग हो गए। अलग इसलिए हुए, उसका ब्रेन फेल हो गया, पागलों की तरह हरकतें करने लगा। मुझे पहचान भी नहीं रहा था, अपने बच्चे को नहीं पहचान रहा था, अपने माँ बाप को नहीं पहचान रहा था। भगवान पता नहीं मुझसे ही कौन जन्म को बदला ले रहा। मुझे वो भगा भगा के मारने लगा, पीटने लगा। 2 साल 3 साल तक मैं ये सब झेली। जब वो पागल हो गया था तब तो और ज्यादा मारता था। उस मारपीट को सहते हुए मैं 3 बच्चे की माँ बन गई। नहीं, 3 बच्चे हो चुके थे तब उनका एक्सीडेंट हुआ था। जब 3 बच्चे हो गए थे तभी एक्सीडेंट हुआ उसका। इसके बाद से फ्रेंड अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं आया। कहीं से कहीं घूमते रहता, कहीं से कहीं रहता है। अभी 2 बच्चे लेकर हम अकेले रहते हैं। ये दुकान पे आप लोग को डेली दिखाते हैं दुकान। इसी से जो भी कमाती उसी से स्कूल फीस देना, बच्चे का कपड़ा लत्ता देना, बर बीमारी का खर्चा उठाना, स्कूल फीस देना, गाड़ी का किराया देना, सब कुछ इसी से। कितना होगा छोटा सा दुकान से। और ये दुकान जिसका है ना, महीना में शायद 50 बार धमकी दे चुका है दुकान बंद कर दो।
मजबूरी में सब बात सुनते हुए हम तो कान कर रहे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, किसको बताएंगे। दुख के समय में कहते हैं ना कि माँ बाप परिवार भाई बहन, माँ बाप परिवार भाई बहन अपना होता है, नहीं होता है। मैं झेल रही हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि मेरी माँ मुझे पूछ ले फोन करके कि क्या हाल चाल है, मेरे पापा पूछ ले, मेरी बहन सब पूछ ले, नहीं, सब और कोसते हैं। तो मैं नसीब को दोष नहीं दो तो किसको दो, मेरा तो नसीब ही फुटल है। जिंदगी में कभी खुशी ही नहीं मिली मुझे, इतना उम्र हो गया, अभी भी जीना भी नहीं चाहती। 2 मिनट में मैं तो यह शरीर खत्म कर सकती हूँ, लेकिन 2 बच्चे हैं, उनको पालेगा पोसेगा कौन, उनको पढ़ाएगा लिखाएगा कौन। तंग हो जाती हूँ मैं। मुझे मुझे बीमारी भी होती है तो बीमार भी हो जाती हूँ, किसी को बता भी नहीं सकती, किसी को सुना भी नहीं सकती। बीमारी में भी काम करते रहती हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा, बीमारी में भी करते रहेंगे काम, एक दिन ज्यादा अगर तबीयत मेरा खराब हो गया तो कौन सहारा बनेगा मेरा। ऊपर से 10 को बात सुनना पड़ता है पब्लिक से, इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे आए। लेकिन पता नहीं भगवान मेरे किस्मत के साथ में ऐसे खिलवाड़ क्यों करते हैं। ये सब झेलती हूँ मैं। 3 बजे सुबह में उठती हूँ, दुकान खोल के बैठ जाती हूँ। सिर्फ जेंट्स आते हैं सुबह सुबह चाय पीने के लिए, जो ड्राइवर लाइन पे चलते हैं, उन मर्दों के बीच में अकेले खड़ी रहती हूँ। मामूली बात नहीं है ये सब, लेकिन किसको सुनाऊंगी, कोई सुनने वाला नहीं है। जितना दिन झेल सकती हो सहन सकती है उतना दिन सह रही हो, नहीं तो मैं क्या करूंगी अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, मुझे भी पता नहीं, मुझे भी अंदाजा नहीं है। मैं थक चुकी हूँ। हम प्रार्थना यही करेंगे, भगवान ऐसे दुख किसी इंसान को ना दे। बर्दाश्त से फाजिल हो चुका है, अब नहीं होता बर्दाश्त।